या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदर जी वकार, स्टेज की जीनत बने हुए जय्यद उलमा, मशाइख, सादात और इंतहाई इश्क व मोहब्बत रसूल में डूबे हुए आशिकान रसूल व गुलामाने आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई इंतहाई आला दर्जे का आलिम, चोटी का मुदर्रिस हो, उसको देखकर यूं अंदाजा लगाना कि इतने अजीम मुहक्किक मुदर्रिस उस्ताज के शागिर्द भी बड़े बाकमाल होते होंगे, ये भी एक दलील का उसलूब है जो मुशाबत रखता है मंतकी दलील लिम्मी से। और इसके बरक्स किसी के शागिर्दों को देखो, उनके इल्मी शौकत को देखो, उनके तर्ज़े उसलूब को देखो, उनकी इल्मी वजाहत को देखो, दलाइल की पुख्तगी को देखो, तो ज़हन में आता है जिसके शागिर्द इतने फाजिल कामिल हैं वो उस्ताद कितना अजीम होता होगा। ये भी तर्ज़े इस्तिदलाल है, ये मुशाबे है मंतकी दलील इन्नी के। यही सूरत हाल किसी वली कामिल, मुर्शिद अजीम व कबीर, उसकी कोई ज़ियारत करे, उसके चश्मा ए फैज़ में तमव्वुज देखे, मौजज़नी, तो ज़हन में जाता है इनके मुरीद कितने बाकमाल होते होंगे जिनकी निगाह इतनी मुअस्सिर, इतनी कवी,
इनका फैज़ जिन तक पहुंचता होगा वो कितने अजीम मुरीद होंगे। और इसके बरक्स अगर किसी के मुरीदों को देखो, वो आशिक रसूल, मुत्तबे सुन्ना, तकवा वाले, परहेजगारी वाले, खौफे खुदा वाले, उनको देख करके अंदाजा होता है कि इनका मुर्शिद कितना पाए का होगा। सुभान अल्लाह। वही नज़ारा आज इस मंजर को देख करके बतौर दलील इन्नी जो बंदा देखता है और उसने हजरत किबला की ज़ियारत नहीं की हुई, इस मंजर को देख करके वो सोचता होगा जिसने ऐसे मुरीद तैयार किए हैं वो मुर्शिद कितना आला पाएगा। आस्तानालिया फकीराबाद शरीफ, आस्तानालिया फकीराबाद शरीफ, ख्वाजा खाजगान पीरची मुबारक। तो ये कमाल है उस अजीम मुर्शिद मुबारक का, अल्लाह, जिन्होंने जुबान से भी इल्म व इरफान के जाम लुटाए हैं और नजरों से भी इश्क व मोहब्बत के जाम पिलाए हैं। हक के कुरान पाक की पूरी आयत नहीं, बस एक जुमला पढ़ा है, उससे अंदाजा हो गया होगा कि कितना लंबा खिताब मैंने करना है। रफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद बाला कर दिया। ये एक इल्म बलागत का कानून है, फेल की वक़्त और कदर मंज़लत उसके फ़ाइल को देख करके समझ में आती है। कोई भी काम हो, कोई अमल हो, कोई फेल हो, देखा जाए कि इसका फाइल कौन है, करने वाला कौन है। तो इस तरह उस फेल की वक़्त फाइल की अजमत को देख करके सामने आती है। आपको कोई कहे ये काम जी किया है अब्दुस्तार सईदी ने, यार ये एक मौलवी साहब ने किया होगा, अच्छा ही होगा काम, चलो कोई नहीं, पढ़ाता है दीन। और यही बात अगर कोई आपके सामने कहे कि साहब हजरत पीर अखुज़ादा मुबारक साहब ने ये काम किया है, आपके ज़हन में जाएगा इस पाए की वो अजीम हस्ती है, ये फेल भी उसी दर्जे का अजीम होगा। और अगर कोई ये कहे आपको जी ये फेल मुजद्दिद अल्फ़सानी ने किया है, सरकार गौसे पाक ने किया है, इमाम गज़ाली ने किया है, इमाम अबू हनीफा ने किया है, उस काम की कदर मंज़लत और बढ़ जाएगी। और अगर किसी फेल की निस्बत किसी सहाबी की तरफ हो कि साहब ये तो वो काम है जो सहाबी रसूल ने किया है, उस काम की इज्जत और कदर मंज़लत और वक़ात और बढ़ जाएगी। और अगर ये बात सामने आए कि ये तो वो काम है जी जो अल्लाह के किसी नबी ने किया है, अब उस फेल की वक़्त और बढ़ गई। और अगर ये कहा जाए कि ये तो वो काम है जी जो नबियों के इमाम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसकी वक़्त और बढ़ जाएगी। यारो जिस फेल के बारे में खालिक कहे ये काम मैंने किया है, तो उसकी कितनी वक़्त बढ़ जाएगी। अल्लाह ने अपने महबूब और हमारे आका के बुलंदिए मरातिब की निस्बत अपनी तरफ की, महबूब तेरे मकाम को ऊंचा करना ये वो काम है जो मैंने किया है। रफ़ाना लका ज़िक्रक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताज
ताजदार खत्म नबूवत। क्या होगा वो मकाम और मर्तबा हमारे आका का, जिसके लिए रब्बे करीम फरमा रहा है महबूब तेरा दर्जा मकाम रुतबा हमने बुलंद किया है। तो जैसा अजीम वो जात ऐसा ही उसका ये काम होगा। अब वो जाने या उसका महबूब जाने कि कहां तक महबूब के मकाम को बुलंदोबाला कर दिया है। उसके लिए एक बुजुर्गों का सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्गों का ये इरशाद, एक फरमान आपके सामने रखता हूँ। हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुरी, वो फरमाते हैं नबी पाक के मकाम की बुलंदी को समझाने के लिए कि अल्लाह पाक खालिक सिर्फ एक है, तमाम मखलूकात उसी एक खालिक की पैदा की हुई है। तो इस एतबार से तो सारी मखलूकात इस निस्बत में बराबर है कि सबका खालिक वही है, लेकिन मरातिब सबके एक जैसे नहीं। जिस खालिक ने पैदा किया है उसी ने मरातिब भी अलग अलग बनाए हैं। ये भी उसी का फेल है कि बाज को बाज पर फजीलत दी, फिर उन पर और को फजीलत दे दी। यूं ये अफजलियतें बढ़ते 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 जहां जाके मखलूकात के मरातिब खत्म हो जाएं, ऊपर खालिक का मकाम और मर्तबा वो है मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। क्यों ना हो, रब्बे करीम फरमा रहे हैं रफ़ाना लका ज़िक्रक। तो वो किस कदर मरातिब की बुलंदी है। आम मखलूकात से रब्बे करीम ने इंसान को मुकर्रम बनाया। कर्रमना बनी आदम, इंसान अशरफुल मखलूकात। फिर इंसानों में भी मरातिब एक जैसे नहीं, बात को बात पर फजीलत। रब्बो का यखलुकु मा यशाओ व यख्तार, वो पैदा भी अपनी मर्जी से करता है, मर्तबे भी अपनी मर्जी से अता फरमाता है। फिर काफिर भी इंसान, मोमिन भी इंसान, लेकिन दोनों का मकाम और मर्तबा बराबर नहीं, बड़ा फर्क। कहाँ काफिर, कहाँ मोमिन का मकाम मर्तबा। अल्लाह पाक ने एक ही बाप की औलाद होने के बावजूद, औलादे आदम सारे, मगर फिर काफिर पर मोमिन का मकाम बुलंद कर दिया। फिर गुनाहगार मोमिन से सालिह मोमिन का मकाम, फिर सालिह से शहीद का मकाम ऊंचा, शहीद से सालिह से शहीद का मकाम ऊंचा, शहीद से मुत्तकी का दर्जा बुलंद, मुत्तकी से मुजतहिद का मकाम बुलंद, मुजतहिद से औताद का मकाम ऊंचा, औताद से अब्दाल का रुतबा बुलंद, अब्दाल से फिर ऊंचा मकाम कुतब का, कुतब से कुतुबुल अख्ताब का मकाम आला, कुतुबुल अख्ताब से गौस का मकाम आला, गौस से गौसे आजम का मकाम आला, गौसे आजम से अफजल ताबेई का मकाम, ताबेई से अफजल सिहाबी का रुतबा, फिर आम सिहाबी से अंसार सिहाबा का मकाम ऊंचा, अंसार से मुहाजिरीन का मकाम ऊंचा, फिर अंसार और मुहाजिरीन में से वो 1500 सिहाबा अफजल जिन्होंने हुदैबिया के मैदान में नबी पाक के हाथ पर हाथ रख के बैत की थी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
एक दरख्त के नीचे जलवा फरोज थे। देखो वो दरख्त जिसके नीचे अल्लाह के महबूब बैठ गए, सिर्फ इतना ताल्लुक जुड़ गया कि सरकार उस दरख्त के साए में बैठे। अल्लाह को वो दरख्त इतना महबूब हुआ, उसका भी जिक्र कुरान पाक में कर दिया। इतनी भी ताल्लुक और निस्बत हो जाए तो वो शय अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाती है। तो रसूलुल्लाह के जो आशिक और गुलाम, जो रसूलुल्लाह के इज्जत हुर्मत नामूस पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार रहें, जाने कुर्बान करें, गोलियां खाएं, कैदो बंद की सोबतें, वो किस कदर अल्लाह के महबूब होंगे। जबकि एक दरख्त रसूलुल्लाह उसके साए में बैठ गए, उसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने कर दिया। तो इस बैत को कहते हैं बैत रिदवान, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में उन लोगों की तारीफ फरमाई और उन पर अपने राजी होने का ऐलान फरमाया। इस वास्ते उस बैत का नाम बैत रिदवान। लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायऊनका तख्त शजरा। महबूब अल्लाह उन सारे मोमिनों पर खुश है जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत की थी, दरख्त के नीचे बैठ के आप बैत ले रहे थे। तो वो 1500 के करीब, ये 1500 बाकी तमाम सहाबा से अफजल। फिर इन में से वो 700 अफजल जो ग़ज़वा-ए उहुद में शरीक हुए थे। फिर उन 700 में से वो 313 अफजल जो ग़ज़वा-ए बदर में शरीक हुए थे। जिब्राईल अमीन आए नबी पाक की बारगाह अक़दस में, एक दफ़ा अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो सहाबा, जो जानिसार, जो उशाक मैदान बदर में गए थे, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। हुजूर ने फरमाया बाकी तमाम सहाबा से उनको फजीलत देते हैं, हम उनको ऊंचा मकाम और मर्तबा उनका इस बुलंदी पर देखते हैं। जिब्राइल ने अर्ज की हुजूर वो जो 5000 फरिश्ते बदर में आए थे, ऊपर फरिश्तों में उनको भी बदरी फरिश्ता के तौर पर बाकी फरिश्तों से आला समझा जाता है। फिर उन 313 में से उन 10 का मकाम ऊंचा है जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा मुबशरा, अशरा का माना ही 10, मुबशरा कहते हैं जिसको बशारत दी गई हो। तो इन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी गई। इस वास्ते अशरा मुबशरा, इस वहम का इजाला कर दूं कि कुरान पाक से तो इशारा मिलता है बल्कि तसरीह मिलती है। नबी पाक का हर सहाबी जन्नती, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन, कोई सहाबी बाहर नहीं रह गया। अल्लाह पाक फरमा रहा है मैं अपने महबूब के हर सहाबी से मैंने जन्नत का वादा फरमा दिया है। तो जब हर सहाबी जन्नती है तो फिर ये 10 भी जन्नती हैं, इनकी क्या खुसूसियत हुई, ये बाकियों से अफजल हो गए। इनकी खुसूसियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में बैठे बैठे दरियाए रहमत में जोश आया। एक ही मजलिस में बैठे बैठे इन 10 का नाम लेके सबको जन्नत का टिकट अता फरमा दिया, अल्लाह, एक ही मजलिस में। और अगर इसमें थोड़ा मुबालगा कर लूं जी, ये ना कहना मुबालगा तो कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि मुबालगा का माना है अत्तजावुज़ु अनिल हद, हद से आगे गुजर जाना। तो जाहिर है ये तो अच्छी बात नहीं, किसी चीज की भी हद टप जाना ये मज़मूम है, काबिल मुज़म्मत है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये वहाँ होगा मुबालगा, हद क्रॉस करना, जहाँ किसी शय की कोई हद हो
और तजावुज़ अनिल हद फरा है वजूद हद की। हद होगी तो तजावुज़ का सवाल पैदा होगा ना। हमारे आका की अजमतों और बुलंदियों और शानों की तो हद है ही कोई। अल्लाह बकौल इमाम बुसीरी फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन, जब हद है ही कोई नहीं तो फिर वहां हद से टपने का सवाल ही पैदा नहीं। इस वास्ते नबी की तारीफ में मुबालगा करना जायज़। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। तुअज़्ज़िरूहु का माना इमाम मुबर्रद ने ये किया तुबालिगू फी ताज़ीमिही, नबी की ताज़ीम में मुबालगा करो। तो लगता है बाकी हर जगह मुबालगा नाजायज़, मगर नबी पाक की ताज़ीम और तौसीफ़ और तारीफ में मुबालगा, क्योंकि वहाँ ये खदशा है ही कोई नहीं हद टप जाने का, हद ही कोई नहीं। तो अगर मैं मुबालगा करूं, पहले क्या कहा था, एक ही मजलिस में इन 10 को जन्नत का टिकट अता फरमाया। जरा मुबालगा कर लूं तो फिर यूं कहूंगा एक ही सांस में अल्लाह इको साविज 10 सहाबा का नाम लेके तो जन्नत का टिकट अता फरमाया। इतनी तेजी से जन्नत बांटी, इतनी तेजी से कि उतनी तेजी से तो तुम जनाब 11वीं और मिलाद का तबर्रुक नहीं बांट सकते, जितनी तेज रफ्तारी से मेरे आका ने जन्नत बांटी। मैं हदीस ही आपको क्यों ना सुना दूं, सुभान अल्लाह। उससे भी कई मसले हल होंगे। एक तो ये कि मुझे हदीस सुनाने की बरकत मिल जाएगी, आपको रसूल पाक का इरशाद सुनने की सादत हासिल हो जाएगी, और ये भी मसला हल हो जाएगा कि ये तरतीब ना तो सदर गिरामी ने दी है, ना मियाँ साहब ने, ना मैंने, ना तो खुद रसूलुल्लाह ने इस तरतीब से जन्नतियों के नाम लिए। खुद ही मसला हल हो जाएगा कि पहला नंबर किसका, दूसरा, तीसरा। हमें इस जंजल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सरकार ने खुद ही तरतीब बता दी। सुनिए हदीस, हर सहाबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहते चले। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, अल्लाह उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, अली फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, अब्दुर रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, जुबैर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, तलहा फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। 10 सहाबा। हो सकता है तरतीब में कुछ सावन मुझसे बात होगी, लेकिन पहले 4 के तरतीब में कोई मुझसे साफ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। इसी तरतीब से रसूलुल्लाह ने जन्नत बांटी। अच्छा जी, जब कोई बंदा कोई शय बांटता हुआ आपको नजर आ जाए, आप देखें आंखों से, कोई चौक में खड़ा है, बांट रहा है कुछ, ये आपसे फतवा पूछने लगा हूं क्योंकि ये फतवा अकली है। इल्म का फतवा पूछना हो तो इन बुजुर्ग हस्तियों से पूछा जाता है। अकल का फतवा हर अक्लमंद जिसे अल्लाह ने अकल दी और अकल इस्तेमाल करने की तौफीक भी दी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अकल का मिलना और चीज है, उसको इस्तेमाल करने की तौफीक मिले ये एक अलग नेमत। तो आप किसी को देखें कोई शय बांट रहा है, आपकी अकल कहेगी ये शय इसकी अपनी है तभी तो बांट रहा है ना, सरेआम सबके सामने। जी यही कहेगी ना अकल। इसके लिए आलिम फाजिल होना जरूरी नहीं, अकलमंद है देख के फौरन उसका अकल कहेगी चीज इसकी अपनी है, बांट रहा है। कोई लड्डू बांट रहा है, अकल कहेगी इसके अपने हैं।
कोई कपड़े बांट रहा है, अकल कहेगी कपड़े इसके अपने हैं। कोई पैसे बांट रहा है, अकल कहेगी पैसे इसके अपने हैं। यारो कोई जन्नत बांट रहा हो तो फिर अकल क्या कहेगी? जन्नत इसकी। तमाम पंडाल वाले हाथ दोनों बुलंद कर ले। नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा। तो बाकी तमाम सहाबा से ये 10 सहाबा अफजल और आला। फिर इन 10 में से खुलफाए राशिदीन अफजल, फिर खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक़ अकबर अफजल, फिर सिद्दीक़ अकबर से नबी अफजल, नबी से रसूल अफजल, रसूलों से उलुल आज़म अफजल, उलुल आज़मों में जनाबे खलीलुल्लाह अफजल, और जनाबे खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजल। रफ़अना लका ज़िक्रक। ये चंद दिन पहले अमीरुल मुजाहिदीन के सालाना उर्स की आखिरी नशिस्त में मैंने कोई 7 मिनट खिताब किया था। उसमें एक बात मैंने कही, बल्कि अल्लाह और उसके महबूब की तरफ से मेरी ज़ुबान से कहलवाई गई। वो बात ऐसी निकली कि उसी दिन मैंने कराची भी जाना था, वही स्टेज से उठ के मैं निकल गया एयरपोर्ट कराची, वहाँ को प्रोग्राम था का। तो वो मुझे उसकी फरमाइश की गई, जी वो बात आप दोहराएं। फिर वो मैं यहाँ भी दोहरा देता हूँ। वो बात वहाँ कही थी, जो लोग वहाँ हाजिर थे उन्होंने सुनी होगी। मैंने ये कहा था कि ये पिछले दिनों कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ रही कि सरकारी मुलाजिमीन आपस में टकरा रहे, सरकारी मुलाजमों की आपस में झड़पें हो रही हैं, टकराव हो रहा है, कई जगह झड़पें हुई। जब इतनी बात कही तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वो पुलिस वाले और फौजी आपस में लड़ते रहे तो दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, या पुलिस वाले आपस में कहीं उलझ गए होंगे, मगर आगे जब आपने बात कही तो हिला के रख दिया। अब देखना है कि आपको भी वो जुमला हिलाता है कि नहीं। मैंने ये कहा था कि सरकारी मुलाजिम आपस में उलझ रहे थे, लड़ रहे थे। एक वो है जिसने बंदूक तानी हुई है, निशाना बांधा हुआ है, गोली चलाने को है, उसको कहा गया भाई अल्लाह के बंदे, वो जो तेरे सामने खड़े हैं जिन पर तू गोलियां चला रहा है, वो तुझे गालियां तो नहीं दे रहे, वो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं, तो तू क्यों उनको गोली मारता है? तो कहता है जी क्या करूं, सरकारी मुलाजिम, मजबूरी है। और उधर जो सीना ताने खड़ा है, जो लब्बैक के नारे लगा रहा है, उसको कहा जाए अल्लाह के बंदे तू क्यों सीना ताने खड़ा है, वो मार देगा। कहेगा क्या करूं जनाब, सरकारी मुलाजिम हूं। तो अब दोनों तरफ सरकारी मुलाजिम, वो भी अपनी सरकार से वफा कर रहे हैं, ये भी अपनी सरकार से, मगर उनकी सरकार और इनकी सरकार और। अल्लाह पाक हमें इस सरकार का मुलाजिम और नौकर रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ना घर तस्वीरें छिपिया उन्होंने कोई नहीं लिया, ना तो ना संजीदगी कोई लिया।